दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं घरोंडा तहसील परिसर कार्यालय में। इस परिसर में जो आज एसडीएम घरोंडा की तरफ से नोटिस चस्पाया गया था और उस पर सख्त आदेश जारी किए गए थे 11/7/2022 तक, यदि यहाँ बैठने की जिसके पास परमिशन नहीं है वो ये स्थान छोड़ दे, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ जो लोग बैठे थे अब उनका जो है बोरिया बिस्तर यहाँ से बंधना शुरू हो गया है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, शेयर कीजिए। दरअसल भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे थे, अब उस पर जांच हुई, क्या हुआ नहीं हुआ, जांच में क्या सामने आया, जांच हुई भी या नहीं हुई, वो भ्रष्टाचार के आरोप कितने सही थे कितने गलत थे, ये तो आने वाले भविष्य में पता लगेगा। लेकिन यहाँ जो दर्जनों युवा बैठे थे जो छोटा मोटा काम कर रहे थे, उन पर गाज जरूर गिर गई है, और गाज ऐसी गिर गई है कि अंतिम नोटिस, आज पहला और आखिरी नोटिस चस्पाया गया था और उसमें टाइम निर्धारित कर दिया गया था, समय निर्धारित कर दिया गया था, लिख दिया गया था एसडीएम घरोंडा की तरफ से साफ साफ शब्दों में 11/7/2022, मतलब आज का दिन इनके पास था। यदि इनके पास यहाँ बैठने की परमिशन है, कोई लाइसेंस है, तो वो यहाँ बैठें, अन्यथा इस परिसर को खाली कर दें। और यदि 11/7/2022 के बाद कोई भी बिना लाइसेंस के बिना परमिशन के यहाँ पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और कानूनी कार्रवाई ये होगी कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने की धाराएं लगेंगी। ये साफ तौर से उस नोटिस में आदेश के जरिए ये चस्पा दिया गया था। ये देख सकते हैं, ये जो गाड़ी है ये रखी है, ये प्रिंटर मशीन है, जो कागजात हैं ये इसी में लेकर के आते थे और इसी में लेकर के अपने घर वापस चले जाते थे। ये सामान देखिए, अब यहाँ से बोरिया बिस्तर जो है वो बंधना शुरू हो गया है। इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? नमस्कार, मिल्खा सिंह है जी। मिल्खा सिंह जी, आप यहाँ काम क्या करते थे? आप भी भ्रष्टाचार करते थे क्या? नहीं, भ्रष्टाचार नहीं सर, मेरा फोटो स्टेट का काम था जी और इंटरनेट का काम था मेरा। मैं तहसीलदार साहब की सारी रजिस्ट्रियाँ कॉपी करता था जी। मेरा कोई टाइपिस्ट का काम नहीं था। और एडवोकेट। कितने साल से बैठे थे आप यहाँ? मैं कम से कम 7 साल से बैठा था। 7 साल से बैठे हाँ थे। जी। तो 7 साल से भाई आप यहाँ बैठे थे, तो 7 साल तक कोई दिक्कत नहीं आई कोई आपको? दिक्कत नहीं थी सर। तो अब एकदम से अचानक से ऐसा कौन सा भ्रष्टाचार हो गया कि एकदम से नोटिस भी चस्पा दिया जाता है और आदेश दे दिए जाते हैं कि ये जगह स्थान छोड़ दो? अब क्या करोगे आप? बस छोड़ना पड़ा, क्योंकि ये बोल रहे थे एसडीएम साहब भाई यहाँ कोर्ट आने वाली है और यहाँ पर उसी को रखा जाएगा जिसके पास परमिशन होगी। मैं इसका वकील का सिंबल ले बैठा था और फोटो स्टेट का मेरा मेन काम था और एडवोकेट में ट्रेनर हूँ, 2nd ईयर मेरी आज। बस उसके बाद ही ना बोल दे पे अपना खाली कर दो, मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं तो है। 7 साल से आप यहाँ काम कर रहे थे। शादीशुदा हो, कुंवारे हो? कुंवारे हैं जी। कुंवारे हो। तो कितना कमा लेते थे महीने में छोटा मोटा काम करके? छोटा मोटा काम करके कभी 500 हो जाता था, कभी 700 हो जाता था जी। उसमें मशीन का मेंटेनेंस भी थी और वर्कर भी थे जी, मेरे पास 2 वर्कर भी थे। ठीक है जी, कभी कभी 1000 रुपये भी होता। 3 में वर्कर थे जी मेरे पास पहले से ही, वही दिहाड़ी पर। तो टोटल आप जैसे कितने लोग हैं यहाँ पे? 57 व्यक्ति हैं जी। 57 व्यक्ति हो। तो एक एक व्यक्ति के पास कर्मचारी भी होंगे, जैसे आपके पास 2 हैं। हाँ जी, हाँ जी जी। तो लगभग सबके पास 3-3 थे या 2-2 थे? 2-2 मैक्सिमम थे सभी। 2-2 मैक्सिमम हाँ थे। जी, हाँ जी। तो 57 तो आप लोग खुद हैं और उनके पास आगे 2-2 कर्मचारी, मतलब 114 कर्मचारी, मतलब 200 के करीब हो गए टोटल। तो 200 के करीब जो है युवा जो यहाँ छोटा मोटा काम धंधा करते थे, अपना जो है काम धंधा करके अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके अपने और अपने परिवार का पेट पालते थे, अब वो यहाँ से बेरोजगार हो गए हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, हालांकि पता नहीं उन आरोपों के बाद जांच क्या हुई, उस जांच में वो आरोप कितने सही पाए गए या नहीं पाए गए। लेकिन बहरहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं देर शाम को, इससे पहले कि प्रशासनिक अधिकारी उनका अमला जमला सुबह आए और ये सामान उठा करके बाहर फेंके, उससे बढ़िया है कि बाइज्जत ये अपना सामान जो है स्वयं जो है वो लेकर के जा रहे हैं। और भी युवा हैं यहाँ पे। आपका क्या नाम है? आप भी यही काम करते थे? नहीं, आप यहाँ नहीं करते थे? आप कैसे खड़े हो? मैं तो सामान लेने आया था। आप यही काम करते थे? ड्राइवर हूँ जी मैं तो। अच्छा, आप गाड़ी में सामान लेने आए। तो और भी जो है बात करते हैं। हाँ जी, और कौन काम करता था यहाँ? आप, क्या नाम है जी आपका? दीपक नाम है जी मेरा। तो आप यहाँ कितने साल से थे भाई? मैं यहाँ 2 साल से। 2 साल से। आप क्या काम करते थे? मैं यहाँ पे टाइपिस्ट का काम करता था। छोटा मोटा डोमोसाइलो के सर्टिफिकेट, बच्चों के स्कूल के सर्टिफिकेट होते हैं तो उनको आसानी होती थी, यहीं से सारा काम हो जाता था, इसलिए हम यहाँ पे काम करते थे।
तो ये जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, आप लोग किस तरह का भ्रष्टाचार करते थे? सर करते यह भी थे कि नहीं सर करते थे? यह एक बात झूठी है बात है, भ्रष्टाचार मोटे के चक्कर में हम छोटे फंस रहे, इसमें हमारा कोई रोल नहीं था। मोटे मोटे रुपया खाने वाले में बच जाएंगे, हम गरीब आदमी, हम अपने सामान खोने तो डरने लग रहे, इस मारे हम सामान खोने से मतलब? तो क्या ना, जब तो गया कमेटी वाले ले गए यार, ये तोड़ फोड़ होगी तो हमारे तो नुकसान नहीं है जी उसमें। हमने तो पूरा करने के लिए टाइम देना पड़ेगा ना उसको, 2 से 3 महीने अगर हमें कहीं जॉब करनी पड़ेगी प्राइवेट में, 12-12 घंटे की नौकरी होगा जी। नौकरी रह नहीं रही इतनी कि हम सारी जगह सब ना नौकरी मिल जाए, ना रोजगार दे रही है, ना अपना कारोबार दे रही है, ना आगे बढ़ना देना चाह रही है सरकार। सरकार जितना चाहे बच्चों को दबा ही रही है, युवाओं को दबा रही तो है। एसडीएम साहब से आप लोग मिले नहीं फिर आज जब ये नोटिस छपाया था? एसडीएम साहब से मिले जी, उन्होंने बोला जो परमिशन, जिसके पास परमिशन होगी वही बैठ सकते हैं, और उसके बाद भी उन्होंने ये नहीं बताया कि परमिशन में क्या लिख कर देना है, किससे लिखवा के देना। तो शादीशुदा आप यहाँ हैं या कुंवारे नहीं, हैं? मैं अभी कुंवारा ही हूँ जी। कुंवारे हो? हाँ जी। तो 2 साल से आप यहाँ काम धंधा कर रहे थे, हाँ जी। तो ये पहले नहीं इनको दिखा कि ये लोग इलीगल बैठे हैं या क्या कर रहे हैं? नहीं, इसने एसडीएम साहब आए हैं, इनको नोटिस किया इन्होंने, यहाँ पे जो भी हो रहा है गलत भी हो रहा होगा, कुछ अच्छा भी हो रहा है, लेकिन सब चपेट में आ रहे हैं जी, सब छोटे बड़े सारे उसी की चपेट में आ सब गए। चपेट में आ रहे हाँ हैं। जी। मतलब जो गलत कर रहा है आपका मानना है कि कहीं ना कहीं वो बच जाएगा? वो बच जाएगा जी, 100 की 100 बचेगा जी। ऊपर तक लिंक हो, उनके मारे नहीं होंगे इतने लिंक, हम छोटे काम करें और छोटा है कारोबार। अब आप क्या करोगे भाई? अब हम तो- देखेंगे जी, थोड़े दिन के लिए वेट करेंगे, अगर यहाँ पे माहौल ठीक होता है तो अगर मैं वापिस आने की परमिशन मिलती है, या फिर हमने कोई दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी जी, हम आगे तो बढ़ नहीं सकते कहाँ के ऐसे। रहने वाले हो आप? मैं हम ग्रोंडे के रहने वाले हैं जी। जी। हाँ जी। तो घरोंडा के विधायक से नहीं मिले फिर आप लोग? नहीं, हम नहीं मिले जी अभी तक विधायक से, मिले लेकिन नहीं। हम जरूर जाएंगे, किसी प्रशासन का से बात करेंगे जी, एडवोकेटों से बात तो करेंगे। कितना सामान आपने जोड़ रखा था यहाँ जो आज उठा ये के ले जाए? इतना बड़ा सामान नहीं था जी, एक लैपटॉप प्रिंटर था, दिन में 400-500 रुपए दिवाली काम करने वाले बच्चे थे। ये ऐसा भी नहीं है कि हम यहाँ पे लूट मार मचा रहे, एक के कागज के 100 या 200 रुपए ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत से ऐसे बंदे हैं जो काम कुछ होता नहीं था, लेकिन फिर भी हजार रुपए ले लेते हैं। और रही बात पैसे की, जो रिश्वतखोरी हो रही है वो अंदर से शुरू होती है और बाहर से स्टार्ट होती है जी। अंदर से शुरू होती है? हाँ जी, और उसके बाहर से इसीलिए तो क्या लगता है आपको, अब आप लोगों के यहाँ से चले जाने से भ्रष्टाचार रुक जाएगा? क्या लगता है? ऐसा नहीं हो सकता जी, जी। कभी भी भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा, शुरू से लेके आखिरी तक। क्या नाम बताया आपने? दीपक नाम है जी मेरा। दीपक का कहना है कि भ्रष्टाचार अंदर से शुरू होता है, अंदर के भ्रष्टाचार को रोकिए। इनका साफ तौर से कहना है कि ये तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या उस इनके जाने के बाद भ्रष्टाचार पर घरोंडा के एसडीएम साहब, जिन्होंने आज नोटिस छपाया था कि 11/7/2022 अंतिम तारीख है, यदि इस डेट तक ये अपना लाइसेंस या यहाँ की अनुमति पत्र बैठने की नहीं दिखा पाते तो फिर ये परिसर को खाली कर दें, अन्यथा फिर इनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज होंगे। अब इनको डर है कि कल सुबह यदि ये यहाँ पर काबिज रहते हैं तो इनका सामान भी जब्त हो सकता है। उससे अच्छा है कि बाइज्जत इस परिसर को छोड़ दिया जाए। काम धंधा क्या करोगे फिर आप? काम धंधा जी हमने इतना आवा कि हम करके खा लेंगे, यहाँ नहीं तो और किसी खा लेंगे। खा लेंगे मतलब उम्मीद है? उन्नर दे रहेगा, भूखे नहीं मरदे का, सरकार कितने गिट्टी में गुंठा दे लियो, ममनू नहीं मरा तो देखिए, युवा का कहना है, दम है अपने ऊपर और अपनी काबिलियत पे दम है कि कमा के खा लेंगे, यहाँ नहीं तो कहीं और सही। पर सरकार चाहे जितना मर्जी घंटी में गुंठा दे ले, कमा के खाना ये जानते हैं। बहुत अच्छी बात है। ये सामान आपका है क्या? नहीं जी, ये सामान इनका, ये सामान इनका है। और भी युवा हैं यहाँ, आप भी करते हो जी? आपका भी काम है यहाँ? क्या नाम है भाई आपका? गौतम कुमार राणा। गौतम जी, आप यहाँ कितने साल से हो? तो 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। जी। तो आप क्या काम करते थे यहाँ भाई 5 साल में? ये सिंपल छोटे मोटे एफिडेविट कोई आ गया उसकी फाइल टाइप तैयार कर कर। देते हाँ जी जी जी। तो 5 साल जब आपको यहाँ काम किया तो आज जाते वक्त क्या महसूस कर रहे हो, क्या फील क्या कर रहे करे, हो? एसडीएम साहब को ऑर्डर है, मालिक है इस टाइम तहसील के वो तो हम लोग बोलेंगे तो मिले जाना नहीं पड़ेगा। उनसे कि जी भ्रष्टाचार हम नहीं करते, भ्रष्टाचार कोई और करता है। देखो सर, वो आपको ही पता है, 2 दिन पहले विधायक साहब आए थे यहाँ, तो जो भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे वो अंदर वाले कर्मचारियों पे लगे थे। तो क्या क्या बिठाएगा, बहराड़ों पे घेर दे, गरीब आए चौदह भुगत हो जाएंगे। ठीक है, वही बया के कह गए शाम को, यहाँ भाई 2 दिनों में बस्ता उठाओ। हमारी तो मजबूरी है, उठाना पड़ेगा जी। खाना पड़ेगा। तो अब क्या करोगे भाई? देखो जी, कुछ तो मजदूरी परिवार देखेंगे तो पालना है, पेट पालना है, कुछ तो देखेंगे ही, जी। ऐसे घर बैठे थोड़ी काम 5 चलेगा। साल आपकी यहाँ से यादें जुड़ी हुई हैं, तो जी। क्या क्या फील हो रहा है भाई जाते हुए? महसूस तो हो रहा होगा, क्या करे, दर्द होगा दिल में दर्द भी। तो होता ही। यहाँ भी है? सुबह आते थे, शाम को चले जाते थे। जी, अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे थे। ये तो 8 घंटे का काम था भाई,
200 300 500 700 जो भी काम आया उस हिसाब से लेके चले। अब कहीं देखो 12-13 घंटे की तो आप ड्यूटी। लोग भी भ्रष्टाचार करते थे क्या? भ्रष्टाचार सर 100-200 में भ्रष्टाचार होता है, आप देख लो। क्या नाम बताया आपने? गौतम नाम है जी। गौतम का कहना है, इनका सवाल भी है ये कि क्या 100-200 रुपए में जो आदमी 8 घंटे में 100-200 या 500 रुपए कमाता हो, क्या ये भ्रष्टाचार है? सवाल बड़ा है। शेयर कीजिए और अपनी राय भी जरूर देते रहिए। जैसे बाकी भाइयों ने बताया कि आरोप जो है, गौतम भी कह रहे हैं कि उस दिन जब विधायक जी आए थे, आरोप अंदर के कर्मचारियों और अधिकारियों पर लगे थे, लेकिन गाज जो है वो बाहर घेर दी जाती है। तो क्या लगता है ऐसे, मतलब कब तक चल पाएगा ऐसे? क्या लगता है आपको, आपके जाने के बाद भ्रष्टाचार रुकेगा? देखो सर, हफ्ता 10 दिन तक होता है, वैसे भ्रष्टाचार तो मतलब ही नहीं है। ये अगर जो कार्रवाई इन्होंने हम पे की है यहाँ पे, जो ये थोड़ा सख्त अंदर होते तो शायद भ्रष्टाचार कुछ कम होता। देखो यार, एकदम तो कर नहीं सकते, कहीं पे भी चले जाओ आप। ये तो बहुत बड़ा महकमा है, छोटे से महकमे में चले जाओ, एकदम तो वहाँ पे भ्रष्टाचार बंद नहीं होता सर। थोड़ी साहब ऊपरले अफसर है जो सख्ती करेंगे, आराम आराम से सब खत्म होगा। ये तो सीधी आप पे कर दी ये तो है? सर यहाँ आपको पे लगता है बैठे कि हम अंदर भी सख्ती 100 की हो गई? 200 500 वाले हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हम हैं यहाँ पे। हाँ, तो उनके देखिए मामले गौतम में जी कह रहे हैं कि 100-200 500 वाले ये हैं और सबसे बड़े भ्रष्टाचारी भी ये हैं। अंदर कितना कंट्रोल हो पाएगा वो वक्त बताएगा। आप भी यहाँ काम करते थे, क्या करते थे? बस टाइपिस्ट का ही है। टाइपिस्ट। कितने साल से? शुभ नाम क्या आपका? शुभम जी। शुभम भाई, कितने साल से काम करते? मैंने हो गई यहाँ 7 वर्ष हो गए आपको। हाँ जी। कितना कमा लेते थे दिन में? बस ये है जी 500-700 हज़ार जी। 500 से। जी। भ्रष्टाचारी हैं फिर आप तो, आप पे बहुत आरोप बड़े लगे थे। भ्रष्टाचारी हैं जी। हम्म। हाँ जी। बताओ क्या जी किस क्या चीज़ में महसूस कर भ्रष्टाचार रहे हो है जी? भ्रष्टाचार कर दिया आपने? बस इसके महसूस करा है जी। 7 साल में ये सर्टिफिकेट मिला आपको बस इसके कैसा है जी? है? तो परिवार में आप जाओगे सामान लेके तो परिवार वाले मजबूरी पूछेंगे। है जी, अब कर सब क्या करेगा जी? ये बताओ जी। 7 साल बहुत लंबा समय होता है भाई। बस जी। इस जगह से प्यार भी हो गया होगा आपको। है जी, यहाँ वो जो जी। लोग आते जाते थे उनसे जान पहचान भी हो गई सब होगी। चीज़ थी जी। हम्म। बस अब क्या कर सकता है जी? अब कैसे चलेगा गुजर बसर? बस करें कोई ना कोई काम जी, हम्म। या नहीं कहीं और जी। हम्म। और अच्छे कर सकता परिवार जी। है आपका, शादी हो गई? नहीं जी, शादी में हो गया। नहीं सर। कितने पढ़े लिखे? मैं +2 सर। +2। हाँ जी। तो देखिए, क्या नाम बताया आपने? शुभम सर। शुभम ने +2 करने के बाद जो है फिर यहाँ अपना छोटा मोटा रोजगार शुरू किया। लोगों के जो शिकायत पत्र होते थे, कागज पत्र होते थे और जो कोई फ़ोटो स्टेट वगैरह है, वो ये दरख्वास्त वगैरह टाइप कर देते थे और उस टाइप करने के एवज के ये पैसे लेते थे। मतलब उसको मानदेय भी हम कह सकते हैं। और दिन भर में 8 घंटे मेहनत करने के बाद एक युवा +2 पास है, 12वीं कक्षा इसने पास की है और 7 साल से घरौंडा तहसील परिसर में बैठ करके ये किसी पे बोझ ना बने, इवन अपने परिवार पे भी बोझ ना बने, अपने मेहनत करके ये कमाई करता था और उससे फिर जो है आप अपने पे भी खर्च करते होंगे, परिवार को भी देते होंगे। परिवार में भी जावा जी, अपने पे भी खर्च था जी। 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 तो मतलब आप किसी पे निर्भर नहीं थे, नहीं सर। अपनी कमाई करके खाते हाँ थे। जी सर। तो अब क्या करोगे वैसे? बस अब देखते हैं जनता कोई दिहाड़ी जनता सुनना मजदूरी जी, चाहती है। दिहाड़ी मजदूरी करेंगे और क्या जी? नहीं, जो काम सीखा है आपने। काम सीख के फायदा क्या हुआ जी? कुछ भी नहीं फायदा हुआ जी, उठा कर पेल दिए जी बाहर। अच्छा शुभम, बड़ी बड़ी साफ सी बात है। देखो क्या वास्तव में अब तो आप ये स्थान छोड़ के जा रहे हैं, जी। पता नहीं दोबारा यहाँ बैठने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, पर जाते जाते ये बता जाओ। आप लोग भी आ जाओ भाई, आप लोग आवाज़ निकल रहे हो, मुझे भी दर्द है इस बात का। दर्द ये है, इनकी जो व्यथा मैं सुन रहा हूँ, आप भी सुन रहे हैं कि जो व्यक्ति 500 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये भाई, ज़्यादा से ज़्यादा, या कभी कभी 1000 भी हो जाते होंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है, 100 का भी काम नहीं होता जी। 100 का भी नहीं होता था। 100 का भी नहीं होता था जी। जी, घर खाली जाऊँ, खाली गोनी भी नहीं होती थी, गोनी भी जैसे नहीं होती जी। और ऐसा होता था जी, आप महीने में 20 से 22 दिन तहसील खुलती है जी, 8 तो छुट्टी वैसे 8 दिन रहती है। छुट्टी वैसे। और 8-10 दिन मंदा भी रहा जी, काम जी, जरूर दो कर्मचारी भी रख रखे थे। कर्मचारी अपना ही पूरा पड़ जाए, कर्मचारी का हाथ रख। चलो भाई के पास जैसे 2 थे, चलो भाई के पास थी, भाई के हमारे पास पास थी, नहीं किसी के पास काम ज़्यादा है, किसी के पास कम है, अपनी अपनी पड़त है, अपनी अपनी जान पहचान है। तो देखिए, मुझे भी यहाँ थोड़ा सा डाउट हो रहा है, थोड़ा सा संशय फील हो रहा है कि क्या वास्तव में 100 से 500 रुपये कमाने वाला युवा भ्रष्टाचारी हो सकता है? भ्रष्टाचार शुरू कहाँ से होता है, ये हमारे नेताओं को और हमारे अधिकारियों को जानना होगा। दरअसल भ्रष्टाचार शुरू कहाँ से होता है? जैसे गौतम जी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार अंदर से शुरू होता है, भाई साहब भी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार अंदर से शुरू होता है। क्या उस अंदर वाले भ्रष्टाचार पर अंकुश लग पाएगा? आप भी अपनी राय दीजिए दर्शकों, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी
इन तमाम दफ्तरों से जुड़े हुए हो और डेली का वास्ता आपका पड़ता है। ये जो युवा है, कोई +2 पास है, किसी ने BA भी किया होगा, ग्रेजुएशन भी किया होगा, कोई 7 साल से यहाँ काम कर रहा है, कोई 5 साल से काम कर रहा है, कोई 2 साल से काम कर रहा है। आप भी यहीं काम करते थे? जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अनिल जी, आप क्या करते थे? नहीं, टाइपिस्ट हूँ जी। टाइपिस्ट। कितने साल से आप? 2 साल से। कितने पढ़े लिखे हो? +2 है जी। +2 आपने की, 2 साल से यहाँ काम जी, करते जी। थे। आज छोड़ के जाना पड़ रहा है। जी, भ्रष्टाचार के आरोप लग गए हैं। बिल्कुल जी। तो भ्रष्टाचारी हो आप? जी, बिल्कुल है जी। कैसे हो भ्रष्टाचार कैसे करते थे जरा बताओ? भ्रष्टाचार तो ये है जी, मेहनत के जो भी है 5 साल से वही मतलब जो भ्रष्टाचार है मेहनत जी। करे हो भ्रष्टाचार, वो भ्रष्टाचार है जी। वो आरोप लग गया जी हमारे पे जी। आरोप लग गया। लग गया। परिवार में जाके क्या कहोगे आप? 2 साल से काम कर रहे थे, ये सामान लेके जा रहे हो। क्या कहेंगे जी और करेंगे, दूसरा दिहाड़ी मजदूरी करेंगे और क्या कहेंगे। अधिकारियों को क्या कहना चाहोगे आज आप? जरा खुल के कह दो, कह दो जरा खुल के कि भ्रष्टाचारी कौन है? दरअसल सच भ्रष्टाचार में तो है। भ्रष्टाचार कहाँ से शुरू होता है? भ्रष्टाचार से अंदर से शुरू होता है जी, अंदर से शुरू होता अधिकारी से जी। है। अधिकारी जो बड़े बड़े बैठे हैं ना, हम्म। उन्हीं से शुरू होता है जी। गाज यहाँ गिर रही है। गाज यहाँ पे गिरी है, क्योंकि हम तो कुछ कर नहीं सकते ना जी। हम्म। सबसे छोटे हम हैं, सारी बड़ा बोल तो सकते हो यार, बोल क्या नहीं बोले, सकते? बोल तो दिया जी, क्या हम्म। क्या कर सकते हैं फिर। हम्म। कुछ नहीं कर सकते जी हम। तो देखिए आज हम ये सिर्फ घर जा सकते हैं। घर जा सकते हैं। बिल्कुल जी। तो देखिए दर्द भी है और मजबूरी भी है। दर्द ये है कि ये 2 साल से काबिज थे, ये 7 साल से काबिज थे, ये 2 साल से काबिज थे, 5 साल से काबिज थे। इन्होंने जो है कुर्सी मेज भी जोड़ा था, कंप्यूटर लैपटॉप भी जो है अपनी मेहनत की कमाई से वो जोड़ जाड़ के फिर यहाँ टाइप वाइप का काम करना शुरू किया था। और उन तमाम युवाओं का कहना है कि भ्रष्टाचार अंदर से है। यदि है भी तो मैं भी कोई पुष्टि नहीं करता कि भ्रष्टाचार है, और है तो वो अंदर है। क्या अंदर अंकुश लगेगा? ये तो 100, 200, 500 रुपये कमाने वाले युवा हैं। इनको आदेश मिला और बिना देरी किए, देर शाम हो चुकी है, सूर्यास्त हो चुका है, और अपना ये सामान समेट करके बाइज्जत, ताकि कल इनकी इज्जत खराब ना हो, इनका सामान जब्त ना कर लिया जाए, तोड़ फोड़ ना कर दी जाए, या यहाँ से सामान उठा के बाहर ना फेंक दिया जाए। उस बात की भी जो है इतने खुददार हैं कि अपना सामान बाइज्जत यहाँ से समेट करके जा रहे हैं। शेयर कीजिए। मुझे नहीं लगता कि ये भ्रष्टाचारी हैं। क्या आपको लगता है कि ये युवा भ्रष्टाचारी हैं, जो अपने मेहनत की कमाई सारा दिन पसीना पसीना हो करके, यहाँ ना इनके पास कोई कूलर है, ना इनके पास कोई AC है, खुले में बैठते हैं, टीन छप्पर डाल रखा है सारा दिन। अब देखो पसीना मुझे आ रहा है, इनको 8 घंटे पसीना आता है। 8 घंटे मेहनत करके 100 से 500 रुपये कमाने वाला व्यक्ति क्या वास्तव में भ्रष्टाचारी है? बड़ा सवाल है। शेयर कीजिए, अपनी राय जरूर देते रहिए। ठीक है, आला अधिकारियों के आदेश हैं, उस आदेश पर हमें कोई दिक्कत नहीं, इन युवाओं को भी कोई दिक्कत नहीं। इनका भी साफ तौर से कहना है, यहाँ नहीं तो कहीं और सही, कमाना जानते हैं, कमा करके खा लेंगे। चोर ठग डकैत नहीं है, कमाना जानते हैं, कमा करके खा लेंगे। मैं ठीक कह रहा हूँ? सही बात है सर। हाँ, हाँ जी कमा के खा लेंगे। हाँ जी, कर का खाना जी, मांग का खाना खाना को नहीं अंधा हमने। मांग के नहीं खाते। हाँ जी। तो देखिए, शेयर कीजिए। आज मैं रिक्वेस्ट भी आप लोगों से करूंगा, आज तक मैंने विनती और प्रार्थना नहीं की। अपनी राय आज आप जरूर देते रहें। ये पढ़े लिखे युवा बच्चे हैं, और घरोंडा तहसील से आज ये जो 7 साल से काम कर रहे थे, 5 साल से काम कर रहे थे, इनके दिलों के अंदर जो दर्द होगा, आज इनके मन मस्तिष्क में जो दर्द होगा, वो ये बयां भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये मांग के खाना नहीं जानते, ये कमा के खाना जानते हैं। शेयर कीजिए। सवाल बड़ा फिर वही है, इनका भी और मेरा भी एक स्वतंत्र पत्रकार होने के नाते, क्या इन युवाओं के यहाँ से चले जाने से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा? यदि हाँ, तो ये यहाँ से जा रहे हैं, और यदि नहीं, तो ये दर्द और इनकी पीड़ा है। शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर दीजिए।